वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 9 जो है फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें हम पढ़ेंगे फोर्स क्या होता है। फोर्स में दो टाइप के फोर्स होते हैं, बैलेंस फोर्स एंड बैलेंस फोर्स, उसको हम पढ़ेंगे। फिर न्यूटन जो साइंटिस्ट है उसने लॉ मोशन के 3 लॉ दिए, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये और बहुत ही लॉजिकल चैप्टर है। और फिजिक्स की यूँ कहें तो ये एक तरह से इज द बैकबोन ऑफ द फिजिक्स दिस चैप्टर। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने में आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। और जब ये आप चैप्टर पढ़ेंगे तो ये चैप्टर के अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे तो आप जब हायर स्टडीज़ में फिजिक्स पढ़ेंगे या साइंस पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी आगे सब्जेक्ट पढ़ने में। तो इट इज़ वेरी वेरी गुड एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। तो ये आज का हमारा टॉपिक है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट यहाँ पर दो चीज़ें आती है इस चैप्टर के अंदर। एक टॉपिक है मेरा फोर्स और दूसरा है लॉज ऑफ मोशन। दो टॉपिक है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम फोर्स को समझते हैं, क्योंकि बिना फोर्स को समझे हम लॉ ऑफ मोशन को नहीं समझ सकते। तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फोर्स। अब फोर्स को समझते हैं कि फोर्स होता क्या है, व्हाट इज फोर्स। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं व्हाट इज फोर्स। अब फोर्स क्या है। अब एक चीज जो हमारे हमेशा जहन में आती है, माइंड में आती है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर उसको मुझे मूव कराना है या किसी भी ऑब्जेक्ट को मुझे मोशन देना है या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है उसको मुझे उस मोशन से रोकना है तो मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो फोर्स क्या हुआ। फोर्स वो एफर्ट हुआ, ठीक है, वो ताकत हुई जिससे मैं किसी ऑब्जेक्ट को या तो मोशन में ला लूँगा अगर उसका मोशन है, या वो मोशन में तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर दूंगा, या फिर वो रेस्ट में है तो उसको मोशन दे दूंगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिससे हम फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आइए समझ इसकी 2-3 चीज़ें लेते हैं। फोर्स क्या है। फोर्स इज एन एफर्ट। ठीक है, फोर्स क्या है। फोर्स इट इज एन एफर्ट टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उस रेस्ट से उसकी ऑब्जेक्ट को मूव करना। ठीक है, और ठीक है, एफर्ट टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन एंड, और क्या हो सकता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी डायरेक्शन को चेंज करना या फिर उसका मैग्नीट्यूड चेंज करना। एंड टू चेंज द डायरेक्शन of an object और चेंज, और या फिर एंड, दोनों, या तो या डायरेक्शन चेंज होगी या फिर दोनों हो सकता है, और चेंज इट्स मैग्नीट्यूड व्हेन इट इज इन मोशन। When it is in motion। तो ये होता है फोर्स। अब वो एफर्ट जिसके द्वारा अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तो वो ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाएगा। ठीक है, कोई एफर्ट हमने लगाया, उस एफर्ट को, एंड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड और इट्स मैग्नीट्यूड व्हेन इट इज मोशन, दैट एफर्ट इज कॉल्ड फोर्स। दैट एफर्ट इज कॉल्ड फोर्स। उस एफर्ट को हम फोर्स कहते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, आइए इसको और समझते हैं।
अब किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एफर्ट लगाते हैं उसको फोर्स कहते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। अब एफर्ट लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी ऑब्जेक्ट को या तो हम उसको पुल करें, धक्का दें, या उसको पुश करें, उसको रोकें, या उसको हिट करें। तीन तरीके हो सकते हैं। तो या तो उसको पुल करें, या हिट करें, या पुश करें। तीन तरीके हैं जिससे हम किसी पर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा। इसको आए और समझते हैं, पुलिंग खींचना, हिटिंग और पुशिंग। एंड कर देते हैं, एंड पुशिंग एंड टू एन ऑब्जेक्ट, पुलिंग हिटिंग एंड पुशिंग एन ऑब्जेक्ट ठीक है। पुलिंग हिटिंग एंड पुशिंग एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ये और सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं लिखूं तो इसको भी हम फोर्स कहते हैं। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करना या हिट करना या पुश करना सभी क्या कहलाता है, मेरा फोर्स कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं, फोर्स। अब फोर्स तो समझ में आ गया हमारे को, फोर्स होता क्या है। ठीक है, इट इज ए फोर्स। अब फोर्स, देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्स। फोर्स कितने टाइप का होता है, जनरली टू टाइप का हो सकता है। फोर्स जो होता है इट क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट जो हम इसको करेंगे बैलेंस्ड फोर्स, और सेकंड है अनबैलेंस्ड फोर्स। सेकंड क्या आएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स। अब बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। देखिए, बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। बैलेंस फोर्स ये होता है, उसको समझने के लिए, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स को समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, सपोज मान लीजिए किसी टेबल के ऊपर कोई आपकी ब्रिक्स पड़ी है, ठीक है, या एक वुडन ब्लॉक पड़ा है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तब देखिए क्या होता है, चलिए समझते हैं। तो मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ, एक टेबल। ये आपकी एक टेबल है सपोज, ठीक है, दिस इज टेबल। इस टेबल के आप के ऊपर, ऑन दिस टेबल देयर इज ए, सपोज देयर इज ए ब्रिक ले लेते हैं। ये एक ब्रिक है, ये मेरी एक ब्रिक है। ठीक है, अब इस ब्रिक के ऊपर मैं मान लो एक फोर्स लगाता हूं टुवार्ड्स, मान लो ये मेरी इस डायरेक्शन है और ये वेस्ट डायरेक्शन, दैट इज इस डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में यहाँ पर एक, मैं इसको यहाँ से टाई करके थ्रेड से या वायर से इधर और एक इधर, ठीक है, मैं इधर इसको पुश करता हूँ और इधर दोनों साइड से पुश करता हूँ। दोनों साइड मैंने वायर को, इसको वायर से इस दोनों ब्रिक को बांध लिया है। ठीक है, टाई अप कर दिया फ्रॉम द वायर, थ्रेड ऑफ वायर। एंड सपोज मैं इधर एक उसको पुश कर रहा हूँ, इस साइड से पुश कर रहा हूँ, ये है ईस्ट, टुवार्ड्स ईस्ट, इस डायरेक्शन में कर रहा हूँ, टुवार्ड्स ईस्ट। ये मैं टुवार्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। दो अलग अलग डायरेक्शन है, एक इस डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन। दोनों साइड से इस ब्रिक को मैंने क्या कर दिया, टाई अप कर दिया। ठीक है, बांध लिया मैंने। अब इस ब्रिक को जब मैं बांधूंगा, ठीक है, ये मेरी ब्रिक है, और इस ब्रिक से दोनों साइड में उसको क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ। पुश इज ए फोर्स, पुशिंग कर रहा हूँ, उधर से भी कर रहा हूँ, इधर से भी कर रहा हूँ। अब दोनों साइड से मैंने इक्वल फोर्स लगाया, बोथ साइड्स आई अप्लाई इक्वल फोर्स इन द ईस्ट डायरेक्शन एज वेल एज इन द वेस्ट डायरेक्शन टुवर्ड्स इक्वल फोर्स। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये ब्रिक यहाँ से हिलेगी? अगर मैं किसी भी ब्रिक को, सपोज ले लीजिए, मैं सपोज दिस इज वन टाइप ऑफ, सपोज दिस इज ब्रिक। अब यहाँ से मैं इसके ऊपर फोर्स दोनों साइड से लगा रहा हूँ, इधर से भी लग रहा फोर्स, इधर से भी लग रहा है। क्या ब्रिक मूव करेगी?
ये मूव नहीं करेगी अगर ये फोर्स इक्वल होंगे, ठीक है, ये फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ये मूव नहीं करेगी अगर यहाँ पर फोर्स इक्वल होंगे, ठीक है। तो इक्वल फोर्स अप्लाई ऑन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, इक्वल फोर्स अप्लाई इन इक्वल ऑब्जेक्ट, ठीक है, इट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स, ठीक है। वो क्या कहलाता है, बैलेंस फोर्स। द फोर्स आर बैलेंस्ड, ठीक है। अगर वो इक्वल फोर्स होंगे तो क्या कहलाएंगे, वो बैलेंस फोर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो इफ ए ब्रिक, इफ ए ब्लॉक इज अप्लाइड, या ब्रिक बोल दीजिए, आप ब्लॉक बोल दीजिए, अप्लाइड द फोर्स, इक्वल फोर्सेस, ठीक है, अप्लाइड द फोर्स ऑन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ऑन अपोजिट डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। तो इसको हम क्या कहेंगे, बैलेंस फोर्स, क्या कहेंगे, या यूँ लिख सकते हैं हम, when equal forces applied, when equal forces apply on an object in opposite direction, when equal forces apply on an object in opposite direction, it is called बैलेंस फोर्स। तो फोर्स क्या कहलाता है, बैलेंस फोर्स, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं करना चाहिए, ठीक है। सेकंड, एक और क्या कंडीशन होगी बैलेंस फोर्स की, बैलेंस फोर्स की एक कंडीशन होगी, द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, ठीक है। अब इसको ऐसे समझे, सेकंड जो पॉइंट लिखने से पहले मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए सपोज, ठीक है सर, ये तो अब ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया क्योंकि दोनों साइड से बराबर फोर्स लगा, हमारे ब्रिक एक्सी की सीधी। हम घर में देखते हैं, घर में हम हमारे यहाँ में बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट है, जैसे घर में एक स्टील की अलमीरा होती है, ठीक है, स्टील में बहुत बड़ा वुडन ब्लॉक है, उस अलमीरा को कभी कभी हम इतनी भारी होती है, उसका वेट इज सो हैवी दैट वी कांट मूव इट, ठीक है। तो जब उसका ऑब्जेक्ट, तो क्या हम उस पर फोर्स तो लगा रहे हैं और वो मूव नहीं कर रही है। हम जैसे सपोज कोई बहुत बड़ा ब्लॉक है, सपोज इसको ये समझें, मान लीजिए यहाँ पर ये बहुत बड़ा ब्लॉक है, ठीक है, इतना बड़ा ब्लॉक है हमारे घर में पड़ा हुआ है, मान लो अलमीरा है, आपको भी शेल्फ बोल लीजिए, ये हमारे घर में पड़ी हुई है। अब इसके ऊपर कोई पर्सन, ठीक है, या समझ लिया आप खुद इस पर फोर्स लगा रहे हैं, इस साइड से, दोनों साइड से इसको धकेलने के लिए आप फोर्स लगा रहे हैं, और ये अलमारी इतनी भारी है कि वो हिल नहीं रही है। तो फोर्स तो आपने लगाया, तो ये बैलेंस फोर्स हुआ कि अनबैलेंस हुआ। अगर वो हिल नहीं रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फोर्स बैलेंस हो रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि मैं फोर्स तो डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, मैं फोर्स तो मेरा इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये मेरा फोर्स है डायरेक्शन, ठीक है। यानी इक्वल अमाउंट का फोर्स कहीं और लग रहा है ताकि उसको बैलेंस कर रहा है, ठीक है। अब अगर इक्वल अमाउंट में और अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगा तो वो बैलेंस फोर्स कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या होता है, अब इस डेफिनेशन में एक डेफिनेशन और लिख देता हूँ, इन बैलेंस्ड फोर्स condition the object do not move, ठीक है। और क्या कहते हैं, do not get motion। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बैलेंस फोर्स की कंडीशन में है तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता या मोशन में नहीं आता, ठीक है। या यूँ कहें, या इसको मैं उल्टा बोलूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है या मोशन नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब उस पर जो फोर्स लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं बैलेंस फोर्स है, उल्टा समझ लें, ठीक है। इसको मैं ऐसा भी सकता हूँ, सब इफ
an object do not move, then the forces are applied on it is the forces are applied on it, ठीक है, are balanced. The forces applied, ठीक है, the forces applied on it are balanced. यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं बैलेंस्ड हो रहे हैं. अब इस एग्जांपल में देखिए, मैंने इस ऑब्जेक्ट को इधर पुश किया, कोई अलमीरा है या वुडन ब्लॉक इतना भारी है कि मैं इसको पुश नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये मैंने तो फोर्स लगाया, मैं तो पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब फोर्स तो लग रहा है. फोर्स क्या होता है? पुशिंग, पुलिंग और हिटिंग. तो पुश तो हो रहा है, तो फोर्स तो लग रहा है, पर ये फिर भी हिल क्यों नहीं रहा है? क्वेश्चन ये कि हिल क्यों नहीं रहा है. तो हिल इसलिए नहीं रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं एक फोर्स और लग रहा है जो इसको बैलेंस कर देता है. एज पर डेफिनेशन एक फोर्स ऐसा लग रहा है जिसको बैलेंस करता है. अब वो फोर्स कौन सा है? वो फ्रिक्शन फोर्स है. जी हाँ, वो फ्रिक्शन फोर्स है और वो यहाँ पर लगता है, वो इस साइड लगेगा, इस साइड, जो कि इसकी जो सरफेस है इस ऑब्जेक्ट की और इस फ्लोर के जो सरफेस है, इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है जो इस साइड में लगता है और इक्वल अमाउंट पे लगता है. इट इज ऑल्सो एफ. ठीक है, ये और ये जितना ही हम उस पर लगा रहे हैं तो उतना का उतना फोर्स वो ऑब्जेक्ट भी लगा रहा है उस फ्लोर पे ताकि वो मूव ना कर सके. इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स. और ये वाला है मेरा अप्लाइड फोर्स. दिस इज अप्लाइड फोर्स. ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, अप्लाइड फोर्स और इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स. अगर ये बराबर हो गए मतलब बैलेंस हो गया, फोर्स बैलेंस हो गया मतलब ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा. चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया मेरे को कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर अगर दो ऑपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल फोर्स अप्लाई हो तो वो बैलेंस ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, उसको बैलेंस फोर्स कहते हैं. ठीक है, या बैलेंस फोर्स की कंडीशन होती है कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, वो मोशन में नहीं आता, या फिर ऑब्जेक्ट अगर मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो बैलेंस्ड है. चलिए ठीक है, अब हम समझते हैं. ये तो क्या पढ़ा हमने? दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स. क्या पढ़ा हमने? बैलेंस्ड फोर्स. अब हम पढ़ते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स. क्या पढ़ते हैं हम? अनबैलेंस्ड फोर्स. चलिए, अब अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? चलिए यहाँ पर अब मुझे या मैं ही हूँ, समझ लीजिए, मुझसे इतना ताकत नहीं मेरे में कि इस ब्लॉक को हिला दूँ. अब मुझे क्या हुआ? मुझे बड़ा गुस्सा आया. मैंने कहा यार ये अलमीरा पापा मम्मी ने कहा था कि भाई यहाँ से हिला के बाहर रख दो, दूसरी जगह रख दो, घर में इसको सेट कर दो दूसरी जगह. मैं हिला नहीं पा रहा हूँ. अब मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने गया नीचे. मेरे 2-4 फ्रेंड्स थे कॉलोनी के अंदर, उनको मैंने इकट्ठा किया. अरे यार थोड़ा आओ यार, ये थोड़ा मतलब मदद करो मेरी, इस अलमीरा को मुझे हटाकर वहाँ दूसरी जगह लगाना है. मेरे 2-3 फ्रेंड हट्टे कट्टे बिल्कुल बॉडी बिल्डर थे, वो आए. उन्होंने कहा कौन सी अलमीरा है ऐसी जो हिल नहीं रही है? मैंने कहा यार ये पड़ी है. चलो उन्होंने कहा तो यहाँ पर जो है मेरे 2-3 फ्रेंड और आ गए, उन्होंने भी धक्का मारने लगे. वो भी धक्के, मेरे 2-3 फ्रेंड और आ गए और वो भी धक्का मारने लग गए. अब क्या किया मैंने? इस एफ को बढ़ा दिया. इस एफ को मैंने क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया. इस एफ को मैं बढ़ा रहा हूँ, कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा हूँ. पुशिंग को मैं कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा हूँ. और इस फ्रिक्शन फोर्स की जो मेरी एक लिमिट है, क्या है इसकी? एक लिमिट है, उससे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा. अब मैंने इस फ्रिक्शन फोर्स, इस स्मॉल एफ को से ज़्यादा अगर मैंने ये वाला फोर्स लगा दिया तो ऑब्जेक्ट मेरा मूव कर जाता है. थोड़ी देर में क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव होकर यहाँ पहुँच जाएगा. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो फोर्स अप्लाई हो रहा था वो अनबैलेंस हो गया. यस, वो तो अनबैलेंस फोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब अनबैलेंस फोर्स होगा तभी ऑब्जेक्ट मूव करेगा और तभी ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा. यस, तो अब अनबैलेंस फोर्स क्या हुआ? अनबैलेंस फोर्स वो हुआ जब कोई भी फोर्स
हम अप्लाई कर रहे हैं और वो इक्वल नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट इक्वल, यानी कि ये F, कैपिटल F मेरा क्या है, अप्लाइड फोर्स, और स्मॉल f इज फ्रिक्शन फोर्स, इट इज़ नॉट इक्वल इन दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन। ओके, अब जब फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स दोनों इक्वल नहीं होंगे और यहाँ पर जो F है, कैपिटल F, इट ग्रेटर देन स्मॉल f, ये ज़्यादा होगा तभी हिलेगा। अगर वो ज़्यादा हुआ और वो उसने मूव किया, तब वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया मेरा, यहाँ से यहाँ पर आ गया, इसको कहते हैं अनबैलेंस फोर्स, इट इज़ ए अनबैलेंस फोर्स। तो इसकी वही डेफिनेशन होगी, सिमिलरली हम लिख सकते हैं इसमें, व्हेन अनइक्वल फोर्सेस अप्लाई ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इट इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। व्हेन, या यूं कर सकते, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स, ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स और गेटिंग मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो मूव करता है या मोशन में आता है, ठीक है, इट मीन्स इट हैव, ठीक है, इट मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स और गेटिंग मोशन मीन्स, इट मीन्स द ऑब्जेक्ट it means the object have unbalanced force, the object in means, it means, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, it means unbalanced forces या unbalanced force applied ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी कि उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर कहीं ना कहीं एक अनबैलेंस फोर्सेस अप्लाई हो रहा है, तभी वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। यहाँ तक तो क्लियर है। चलो, तो अनबैलेंस फोर्स और बैलेंस फोर्स, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? अनबैलेंस फोर्स वो होता है जब किसी ऑब्जेक्ट पर मैं इतना फोर्स लगा दूँ, जब मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इतना फोर्स लगा दूँ कि वो अपने फ्रिक्शन फोर्स से भी ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो जाए, उससे उस फ्रिक्शन फोर्स या जो रेजिस्टेंस फोर्स है, रेजिस्टेंस फोर्स कहता हूँ, फ्रिक्शन फोर्स क्या है? एक रेजिस्टेंस फोर्स है जो उस बॉडी को हिलने नहीं दे रहा है, उसको रेजिस्ट कर रहा है हिलने से, इट्स ए रेजिस्टेंस फोर्स। तो जितने भी फोर्स अगर मैं लगा रहा हूँ एक्सटर्नल फोर्सेस, वो फोर्स उसके रेजिस्टेंस फोर्स से अगर ज़्यादा हो गया तब ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मूव कर जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। अब ये कई एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए यहाँ पर अब मैं ये वाला फोर्स नहीं लगाऊं, ये फोर्स को मैं हटा देता हूँ इस ब्रिक से, ठीक है, कि एक ही साइड में फोर्स लगाऊं अब, तो क्या होगा? मेरा ब्रिक जो होगा वो टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि ये इसका फोर्स इससे कोई बैलेंस नहीं हो रहा है। अब आप कहेंगे सर ठीक है, इसमें फ्रिक्शन फोर्स तो है ना सर, आपने इधर फोर्स लगाया F, जो आप बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि मैंने इधर फोर्स लगाया F, ठीक है, और ये इसका भी तो फ्रिक्शन फोर्स होगा F, तो ठीक है, जो फोर्स लगा रहा हूँ मैं F, उसकी क्वांटिटी, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड इस फ्रिक्शन फोर्स से बहुत ज़्यादा है, तो ये मूव कर जाएगा, तो दैट इज ए अनबैलेंस फोर्स। तो अनबैलेंस फोर्स इज ऑलवेज, ठीक है, अनबैलेंस फोर्स इज ऑलवेज हेल्पफुल टू मूव एन ऑब्जेक्ट और टू गेट ए मोशन टू एन ऑब्जेक्ट। या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको स्टॉप करने में भी अनबैलेंस फोर्स मेरा काम आता है, ठीक है। तो ये मेरा होता है बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स, ये दोनों का डिफरेंशिएट आई थिंक यू अंडरस्टैंड। तो होप आपको समझ में आया होगा।